जो 1 एकड़ का फार्म है उसके 3 तरफ से उसको कवर कर दिया करोंदे से। 2 तरह के लाभ हुए, एक तो बायो फेंसिंग हो गई और दूसरी उसमें एज ए फ्रूट जब करोंदा आया तो करोंदा मंडी में भी मैं आराम से बेच पाया। 2 बीघे में हमने अमरूद लगाया हुआ है। अमरूद में भी हमने हल्दी को इंटरक्रॉप किया हुआ है, प्लस बीच बीच में हमने मोरिंगा को भी लगाया हुआ है। अमरूद आपको कितना मुनाफा ऑल ओवर एक साल में देता है? 200 के आसपास प्लांट है। हाई डेंसिटी प्लांटेशन किया हुआ है। पिछले साल जो हमारा रहा 1 बीघे से लगभग 50,000 रुपये हमें आमदनी। मैंने 3-4 विधियों पे प्रयोग करे, बीजों पे प्रयोग करे, तो अब मैं रिंग पिट से गन्ना उगा रहा हूँ। 51-91 वैरायटी है। आप ये वैरायटी का गन्ना देख सकते हैं, ये सर्दियों में भी ग्रोथ करता है ये गन्ना। नमस्कार, गांव जंक्शन पे चलिए आपको मिलवाते हैं एक मॉडर्न किसान से जिन्होंने MBA किया, पढ़ाई लिखाई की, पूरा फैमिली बैकग्राउंड भी सरकारी नौकरी करने वाले लोगों से घिरा हुआ था। लेकिन जब दिल्ली की हवा में 10 साल नौकरी करने के बाद स्वास्थ्य पे आई, सेहत पे आई, तो ठान लिया भाई कि अब और नहीं, अब अपनी खेती की तरफ जाना होगा। 1 एकड़ का आपको मॉडल दिखाएंगे इस पूरे क्षेत्र में, जहां मेरे आगे पीछे सिर्फ गन्ना दिखाई देगा। आखिरकार इस 1 एकड़ के मॉडल में ऐसा खास है क्या जिसे बाकी किसान बहुत कुछ सीख सकते हैं? आइए विजय कुमार सिंह से मिलवाते हैं। आपका ये 1 एकड़ का मॉडल फार्म, जिसमें आपने कई तरीके के एक्सपेरिमेंट किए और ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी और स्मार्ट जुगाड़ भी कह सकते हैं, आपके यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर मैं कहूँ सबसे हाईलाइटेड कौन सी चीज़ है? जो सबसे हाईलाइटेड हमारे फार्म पे आपको मिलेगा वो है कि हमने सह फसली को अपनाया हुआ है। कई बार क्या होता है कि किसान जब एकल खेती करता है तो किसी एक फसल में रोग आदि की वजह से उसको नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे हमने बहुफसलियाँ लगाई हुई हैं, अलग अलग फसलें लगाई हैं, क्योंकि मैं पिछले विगत 10 सालों से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। तो प्राकृतिक खेती में कई बार ये चैलेंजेस आता है कि रोग और कीटों की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, फसलें खराब होने का डर रहता है। जब पश्चिम में आप आइए तो गन्ना बेल्ट के किसान कहते हैं कि नील गाय हो गई, जंगली सुअर हो गया, कुछ छोड़ता ही नहीं, तो हम हॉर्टिकल्चर की ओर जाए कहाँ? आपने इस चुनौती का सामना कैसे किया? जो 1 एकड़ का फार्म है उसके 3 तरफ से उसको कवर कर दिया करोंदे से। तो करोंदे से मुझे 2 तरह के लाभ हुए, एक तो बायो फेंसिंग हो गई, किसी भी तरह का उसमें मुझे एक्स्ट्रा कॉस्टिंग नहीं लगानी पड़ी, और दूसरी उसमें एज ए फ्रूट जब करोंदा आया तो करोंदा मंडी में भी मैं आराम से बेच पाया। 1 एकड़ में 3 तरफ से करौंदे की फेंसिंग से आपको कितना प्रोडक्शन मिला? और मैं उसकी बात करूँ तो उससे कितनी चीज़ें कैलकुलेट करी हैं आपने? देखिए, आराम से मैं ये कहता हूँ कि जब आप 1 एकड़ में अगर करोंदे की आप क्रॉप ले रहे हैं तो उसमें आराम से आप 30 से 40 हजार रुपये सिर्फ बाउंड्री से आप कमा सकते हैं। ये आपने इस पूरे गन्ना बेल्ट में जंगली सुअर और नीलगाय की चुनौती से करौंदा से पार पाया और पैसे भी बनाए। उसके अंदर आपने क्या मॉडल अपनाया 1 एकड़ में जो आपको लगता है हाई पॉइंट है? देखिए, इसमें हमने क्या किया, एक तो हमने अमरूद का लगभग 2 बीघे में हमने अमरूद लगाया हुआ है। अमरूद में भी हमने हल्दी को इंटरक्रॉप किया हुआ है, प्लस बीच बीच में हमने मोरिंगा को भी लगाया हुआ है। मोरिंगा से याद आया, जरा आए हम आपको दिखाएं। एक किसान के पास ज़रूरी नहीं है कि भारी भरकम, मतलब हम कहते रहते हैं कि हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, हम कहाँ सुखाएं, कहाँ जाएं। ये देखिए आप, क्या है ये विजय जी? सहजन को जब सुखाना होता है मोरिंगा को, तो उसको शेड में, छाया में उसको सुखाया जाता है। और अगर आप उसको धूप में सुखाएंगे तो ये पीला हो जाता है, इसकी जो क्वालिटी है वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए हमने एक देसी जुगाड़ किया है कि इसमें ऐसे बांध के ये, और इस पे ये पीछे से ये बांध कर इसमें लटका दिया, तो ये आराम से छाया में 4 से 5 दिन के अंदर सूख जाता है। और फिर इसका पाउडर हम घर पे तैयार कर लेते तो हैं। 1 एकड़ में कितने पौधे हैं मोरिंगा के आपके? अभी जो इसमें लगभग ये 2 बीघे में लगाए हुए हैं, और 2 बीघे में मेरे पास में करीब 250 प्लांट्स हैं। 250 प्लांट्स हैं। इसका प्लांटेशन, कुछ प्लांट मेरे पुराने थे, कुछ मैंने इसी साल प्लांट किए। कितने रुपए किलो जा रहा है? इसको हम 1000 रुपीज़ किलो दे रहे हैं। इसकी पैकिंग जो आती है वो 250 रुपये की 250 ग्राम हम दे रहे हैं, और प्लस इसमें अगर कोरियर से कोई मंगाता है तो उसमें पोस्टल चार्ज रहता है, और फिर हम इसको कस्टमर को इस प्रकार से दे रहे हैं। मैंने देखा कि आपने छोटा सा सेटअप अपना बायोचार बनाने के लिए भी कर रखा है। हाँ, ये बायोचार का भी किया हुआ है मैंने, क्योंकि मैं फरवरी में अपने अमरूदों की कटिंग करता था, तो मेरे पास बायोमास इकट्ठा हो जाता था। तो मैंने सोचा उसको कैसे प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए, तो उससे मैं फिर बायोचार बनाने का ये छोटा सा मैंने 200 लीटर का ड्रम में वो यूनिट लगाई हुई है, तो इससे मैं फिर बायोचार भी थोड़ा बहुत। उसके रिजल्ट कैसे हैं? रिजल्ट अभी मैंने शुरुआती उसमें हूँ, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे हैं उसके। अब बात करते हैं आपके 1 एकड़ के मॉडल फार्म में तीसरी चीज़ ये जो आप अभी सामने देख सकते हैं, इसमें हमने क्या किया है, सहजन को लगाया हुआ है, साथ में हल्दी को इंटरक्रॉप किया हुआ है, मेथी को लगाया हुआ है, पपीते को लगाया, और केले को भी साथ में इंटरक्रॉप किया हुआ है। पीछे की साइड आप देखेंगे तो हमने इसमें आंवले के प्लांट लगाए हुए हैं, जिसमें आंवला लगा हुआ है। तो इस तरीके से हमने एक मिक्स क्रॉपिंग की है
कई बार क्या होता है किसी रोग की वजह से अगर एक फसल हमको नुकसान देती है तो दूसरे फसल से हम उसको कवर अप कर सकते हैं। पपीता भी आपका ऑलमोस्ट तैयार हाँ है। जी, पपीता भी है। और सबसे खास बात आप सामने देख सकते हैं, अगर जूम इन करके देखेंगे तो बिल्कुल पेड़ पे पपीता पका हुआ है, जो कि नहीं मिलता है आज की नहीं डेट में, मिलता है। कहीं नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल सामने। कितने पेड़ लगाए होंगे आपने? अभी पपीते के लगभग 40 प्लांट इसके अंदर है। 40 प्लांट है। हाँ जी, 40 प्लांट है, जिससे कि हम अपना घर पे और जो हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको हम पपीता प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपने ये मेथी और मूली लगाई, ये सीजनल है। हाँ, ये अभी क्या है, ये मेथी, क्योंकि जब हमने इसमें मिट्टी चढ़ाई थी तो जो ज़मीन है वो खाली बच गई थी, तो उसमें घास ही उगता, तो हमने उसमें मेथी कर दिया। तो मेथी हमारी एज ए क्रॉप भी काम करेगी, और अगर हम इसको बड़ा करके इसमें ही जोत देंगे तो ये एक ग्रीन बायोमास बढ़ाने का भी काम करेगी। अब ये बात करते हैं कि गन्ना भी आपने, ये भी बिना केमिकल के? हाँ जी, गन्ना भी अपने पास में बिल्कुल बिना केमिकल के हैं। हमारा पहले गन्ना मिल पे जाता था। जब हमने प्राकृतिक करनी स्टार्ट की तो इसमें शुरू में उत्पादन कम था, लेकिन जैसे मैंने धीरे धीरे सीखता रहा, लोगों से मिलता रहा जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, कई ऐसे लोगों के संपर्क में आया तो पता चला कि कैसे उपजाऊ क्षमता को बढ़ाया जाए। मैंने 3-4 विधियों पे प्रयोग करे, बीजों पे प्रयोग करे, तो अब मैं रिंग पीट से गन्ना उगा रहा हूँ, तो जिसमें मुझे आपने रिंग पीट से उगा रखा है? हाँ जी, रिंग पीट। चलिए आपके गन्ने की खेत की तरफ भी चलते हैं। तो देखिए, रिंग पिट विधि से कौन सी वैरायटी चुनी गई है ताकि जैविक तरीके से भी अच्छा उत्पादन हो पाए? विजय जी, ये जो अपने पास में है, ये पहले अर्ली में रिलीज हुई थी, 51-91 वैरायटी है। आप ये वैरायटी का गन्ना देख सकते हैं, ये सर्दियों में भी ग्रोथ करता है ये गन्ना। तो जो किसान नेचुरल फार्मिंग करना चाहते हैं और गुड़ वगैरह का थोड़ा बहुत करना चाहते हैं, वो ये वैरायटी कर सकते हैं। अमूमन क्या होता है, साधारण विधि से जब किसान लगाता है 2 से 3 साल मैक्सिमम गन्ना की उपज ले सकता है, लेकिन ये तीसरे साल का गन्ना है और आप देख सकते हैं पूरी तरह स्वस्थ गन्ना है। तो अगर इस विधि से आप करें तो ये मैं 4 से 5 साल तक इस गन्ने को रखूंगा, तो आराम से आप 5 साल तक, आपको एक साल खर्चा करना है और फिर आपको आराम से गुड़ बनाना है और गुड़ देना है। गुड़, हाँ जी। पिछले साल से हमने गुड़ का, मेथी का लड्डू, रागी के लड्डू और मल्टीग्रेन के लड्डू हमने बनाने स्टार्ट किए। ये आजकल हाई डिमांड में है। हाँ जी, और हम अपना आउटलेट इस मंथ के एंड तक बागपत डिस्ट्रिक्ट में अपना आउटलेट भी शुरू करने जा रहे हैं। कितनी उपज मिल जाती है अब आपको? अब लगभग ये 50 से 60 क्विंटल पर बीघे की हमारी, अगर एकड़ की मैं बात करूं तो लगभग 250 से 300 क्विंटल पर एकड़ अभी हमारी उपज हो पा रही है, बिना दवाई के। बिना दवाई के। और उम्मीद ये है कि अगर इसको और अच्छे तरीके से किया जाए तो 350 से 400 क्विंटल तक अगर अच्छे तरीके से किया जाए, सब मैनेज होके, तो इतना हो सकता है। बिल्कुल। और इस कॉम्बिनेशन के साथ आपने अमरूद क्यों चुना गन्ने के साथ, और कोई फल क्यों नहीं? देखिए, अमरूद एक तो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से सूट करता है, और गर्मियों में भी आ जाता है, सर्दी में भी आ जाता है। जैसे आम है, आम एक सीजन ही रहता है, ज़्यादा टाइम की फसल नहीं है, 1-1.5 महीने की। अमरूद 4 से 5 महीना आपका चलता है और बहुत ईजिली हमारी यहाँ मिट्टी में ग्रो हो जाता है। तो अमरूद आपको कितना मुनाफा ऑल ओवर एक साल में देता है या दे सकता है किसान, अगर अपने साथ? कितने ज़मीन में ट्राई किया आपने? देखिए, मैंने जो किया हुआ है वो 2 बीघे में किया हुआ है, और मेरे पास लगभग 200 के आसपास प्लांट है। और जो ये मैंने किया हुआ है, ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन किया हुआ है। फ़ायदा ये रहता है कि अगर किसान के पास ज़मीन ज़्यादा है, उसको 15-20 बीघे लगाना है, तो वो नॉर्मल पत्ती से जाए, लेकिन अगर उसको ज़मीन कम है तो फिर वो सघन बागवानी में जाके वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। कितना रहा पिछले साल आपका अमरूद से? पिछले साल जो हमारा रहा, ये आप समझ लीजिए 1 बीघे से लगभग 50,000 रुपये हमें आमदनी हुई है। जाते जाते आपका नंबर विजय जी? मेरा नंबर है 80 77 41 55 80 8077 415580। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अगर कोई सवाल हो विजय जी से तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें, व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।